कि संत लोग, वे लोग जिन्हें सत्य उपलब्ध हुआ है, एक साथ मिलजुल कर काम क्यों नहीं करते। मैं आपको कहूं कि संतों ने आज तक मिलजुल कर ही काम किया है, और मैं आपको यह भी कहूं कि न केवल जीवित संतों ने मिलजुल कर काम किया है, लेकिन 2500 वर्ष पहले जो संत मर गए हैं वो भी उनके साथ आज काम कर रहे हैं जो जिंदा हैं। यानी न केवल समसामयिक रूप से कंटेम्पररी संत साथ काम करते हैं, बल्कि ऐतिहासिक रूप से, ट्रेडिशनल रूप से संतों का काम एक साथ है। मैं जो कह रहा हूं अगर वो सच है तो उसके पीछे बुद्ध और महावीर और कृष्ण और क्राइस्ट के हाथ हैं। अगर जो मैं कह रहा हूं वो सच है तो उनकी आवाज उसमें मिली जुली है, और अगर मेरी आवाज में कोई ताकत मालूम होती है तो वो मेरी अकेले की नहीं हो सकती, वो उन सारे लोगों की है जिन्होंने कभी भी उन शब्दों को कहा होगा। लेकिन जो संत नहीं है वे जरूर कभी साथ मिलकर काम नहीं कर सकते। और ऐसे बहुत से संत हैं जो संत नहीं हैं लेकिन संत मालूम होते हैं। उस हालत में दुर्जन लोग मिलकर काम कर सकते हैं, लेकिन वैसे तथाकथित साधु मिलकर काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? उनका संतत्व अहंकार के विसर्जन से पैदा नहीं हुआ है, उनका संतत्व भी अहंकार की तृप्ति का एक माध्यम है। और जहां अहंकार है वहां मिलन नहीं होता, और जहां अहंकार है वहां कोई मिलन हो ही नहीं सकता, क्योंकि अहंकार हमेशा ऊपर होना चाहता है। मैं एक जगह था, वहां बहुत से साधु आमंत्रित थे। एक बहुत बड़ा जलसा था, बहुत बड़े बड़े साधु आमंत्रित थे। नाम उनके नहीं लूंगा क्योंकि किसी को दुख हो। मुल्क के बहुत बड़े बड़े लोग वहां थे। जिन्होंने आयोजन किया था उनकी बड़ी आकांक्षा थी कि सारे लोग एक ही मंच पर बैठकर बोले, लेकिन वे संत राजी नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने कहा कि कौन नीचे बैठेगा, कौन ऊपर बैठेगा। क्योंकि उन्होंने कहा कि हम ऊपर बैठेंगे, नीचे नहीं बैठ सकते। उन्होंने कहा या कहलवाया, और कहने वाला तो फिर भी सरल होता है, कहलाने वाला और भी जटिल और कपटी होता है। उन्होंने कहलवाया कि वे कोई एक साथ नहीं बैठ सकते। उनका मंच व्यर्थ गया, वहां एक एक आदमी को बैठ के बोलना पड़ा। बड़ा मंच बनाया था कि 100 लोग बैठ सके, लेकिन 100 साधु एक साथ कैसे बैठ सकते? उसमें कोई शंकराचार्य थे जो कि बिना अपने सिंहासन के नीचे नहीं बैठ सकते, और अगर वे नीचे नहीं बैठ सकते हैं तो उनके सिंहासन के बगल में दूसरे संत कैसे बैठ सकते हैं नीचे? और तब बड़ी हैरानी होगी कि जिनको अभी कुर्सियों में भी ऊंचाइयां और नीचाइयां हैं, और जिन्हें अभी इसमें भी माप तौल है कि कौन कितना ऊंचा बैठा है, कौन कितना नीचे बैठा है, इनके चित्त कहां बैठे होंगे ये पता चल सकता है। दो साधु इसलिए आपस में मिल नहीं सकते कि पहले कौन नमस्कार करेगा, क्योंकि पहले कौन हाथ जोड़ेगा, क्योंकि जो हाथ जोड़ेगा वो नीचा हो जाएगा। हद आश्चर्य की बात है, हम मानते रहे सदा से कि जो पहले हाथ जोड़ ले वो ऊंचा है, लेकिन वो संत समझते हैं कि जो पहले हाथ जोड़ेगा वो नीचा हो जाएगा। मैं एक बड़े साधु के सत्संग में था, एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ भी वहां गए हुए थे। उन साधु को तो ऊपर तख्त पे बिठाया गया था, हम सारे लोग नीचे बैठे थे। सत्संग शुरू हुआ, उन राजनीतिज्ञ ने कहा कि मैं सबसे पहले ये पूछूं कि हम नीचे बैठे हैं, आप ऊपर क्यों बैठे हैं? अगर आप भाषण भी कर रहे होते तब भी ठीक था, ये तो सत्संग है, वार्ता होगी, और आप इतने ऊपर चढ़े हैं कि बातचीत मुश्किल ही होगी। आप कृपा करके नीचे आ जाएं। लेकिन वे साधु नीचे नहीं आ सके, और उस राजनीतिज्ञ ने पूछा अगर नीचे ना आ सकते हो, कोई ऐसा कारण हो तो हमें समझाएं कि ऊपर बैठने का कारण क्या है। वे खुद तो नहीं बोल सके, बहुत घबरा गए। उनके एक साधु ने उत्तर दिया कि ये परंपरागत है कि वे ऊपर बैठे हैं। उस राजनीतिज्ञ ने कहा कि ये आपके गुरु होंगे लेकिन हमारे गुरु नहीं हैं। उस राजनीतिज्ञ ने यह भी कहा हमने हाथ जोड़ के नमस्कार किया, आपने हाथ नहीं जोड़े, आपने हमको आशीर्वाद दिया। अगर समझ लीजिए कोई दूसरा साधु मिलने आया होता और आप आशीर्वाद देते तो झगड़ा हो जाता। आपको भी हाथ जोड़ने चाहिए। उत्तर मिला कि वे हाथ नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि ये परंपरागत नहीं है।
वो बात इतनी खराब हो गई कि वो गोष्ठी आगे चली नहीं सकती थी। मैंने उन साधु को कहा कि मुझे आज्ञा दें कि मैं इन राजनीतिक को थोड़ी सी बातें कहूं। उन्होंने मुझे आज्ञा दी, वो चाहे कि चलो ये निपटारा हुआ, बात आगे बढ़े, यहां से खत्म हो। मैंने उन राजनीतिकों को कहा, आपको सबसे पहले आके ये क्यों दिखाई पड़ा कि वो ऊपर बैठे हुए हैं? सबसे पहले आपको ये कैसे दिखाई पड़ा कि वो ऊपर बैठे हुए हैं? और मैंने कहा, क्या मैं कृपा करके ये पूछूं, आपको ये दिखाई पड़ा कि वो ऊपर बैठे हैं, या आपको ये दिखाई पड़ा कि मैं नीचे बिठाया गया हूं? क्योंकि ये भी हो सकता था आप भी ऊपर बिठाए गए होते। तो मैं नहीं समझता कि आपने ये प्रश्न पूछा होता। हम सारे लोग नीचे होते और आप भी उनके साथ ऊपर होते, तो मैं नहीं समझता कि ये प्रश्न आपने पूछा होता। इसलिए दिक्कत उनके ऊपर बैठने से नहीं है, दिक्कत आपके नीचे बैठने से है। उन राजनीतिज्ञ ने मेरी तरफ देखा, उन दोनों बड़ी हुकूमत में थे और हिंदुस्तान के अग्रणी लोगों में से थे। उन्होंने मेरी तरफ बड़े गौर से देखा और उन्होंने बड़ी सरलता जाहिर की। उन्होंने कहा कि मैं स्वीकार करता हूं, मुझे ये कभी किसी ने कहा नहीं, मुझ में बहुत अहंकार है। साधु बहुत प्रसन्न हुए और जब हम विदा होने लगे, साधु ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, आपने अच्छा मुंह तोड़ जवाब दिया। मैंने उनको कहा कि वो जवाब उनके लिए नहीं था, वो आपके लिए भी था। और मैंने उनको कहा कि मुझे दुख है, वो आदमी ज्यादा सरल साबित हुआ और आप उतने सरल भी साबित नहीं हुए। उसने स्वीकार किया कि मेरा अहंकार है, लेकिन आपने ये भी स्वीकार नहीं किया, उल्टे आपने अपने अहंकार का पोषण कर लिया मेरे उत्तर से। ऐसे जो संत हैं, ऐसे जो साधु हैं, वो मिलकर काम नहीं कर सकते। उनका तो सारा काम किसी की दुश्मनी में है, उनका तो सारा जोश किसी की दुश्मनी में है। अगर कोई दुश्मन ना हो तो वो कुछ कर ही नहीं सकते। उनका तो सारी क्रिया किसी की घृणा और विरोध से निकल रही है। इतने जितने संप्रदाय हैं, इतने जितने धर्म हैं, इनके नामों से जो साधु खड़े हैं, उनको कोई नासमझ ही साधु कह सकता है। क्योंकि साधु का पहला लक्षण तो यह होगा कि वो किसी धर्म का नहीं रह जाएगा। साधु का पहला लक्षण तो यह होगा, उसकी कोई सीमा नहीं रह जाएगी, उसका कोई संप्रदाय नहीं होगा, उसका कोई घेरा नहीं होगा, वो सबका होगा। और उसका पहला लक्षण ही होगा, उसकी अहंता मिट गई होगी, उसकी अस्मिता विलीन हो गई होगी। लेकिन ये सब तो अहंकार को बढ़ाने और पोषण करने के उपाय हैं। स्मरण रखिए, बहुत धन से भी अहंकार तृप्त होता है, बहुत त्याग मैंने किया इससे भी तृप्त होता है, बहुत ज्ञान मेरे पास है इससे भी तृप्त होता है, मैंने सब लात मार दिया दुनिया पर इससे भी तृप्त होता है। और इनकी जिनकी तृप्तियां हैं वे कभी साथ नहीं हो सकते। अहंकार अकेला विभाजक तत्व है और निरअहंकारिता अकेला जोड़ने वाला तत्व है। तो जहां निरअहकार है वहां जोड़ है। एक बार कबीर जहां रहते थे, उनके गांव के पास से एक मुसलमान फकीर था, फरीद, उसका निकलना हुआ। उसके कुछ साथी और वो यात्रा पर निकले थे। उसके साथियों ने फरीद से कहा कि बड़ा सुयोग है, रास्ते में कबीर का भी निवास पड़ता है, उनकी कुटी पर हम 2 दिन रुके और आप दोनों की चर्चा होगी तो हमें बहुत आनंद होगा। आप दोनों मिलेंगे और बातें करेंगे तो हम सुन के बहुत लाभान्वित होंगे। फरीद ने कहा, जरूर रुकेंगे, मिलेंगे भी, लेकिन चर्चा से आए भी हो। उन्होंने कहा, क्यों? फरीद ने कहा, चलें, रुकें, मिलेंगे भी, रुकेंगे भी, चर्चा से आए थी हो। कबीर के शिष्यों को पता चला तो उन्होंने कहा कि यहां से फरीद निकलने को है, हम उसे रोक लें, बहुत आनंद होगा, 2 दिन आपकी बातें होंगी। कबीर ने कहा, मिलेंगे जरूर, जरूर रोको, बहुत आनंद होगा। फरीद रोका गया। फरीद और कबीर गले मिले, वे दोनों खुशी में रोए, लेकिन 2 दिन उनमें कोई बात नहीं हुई। वे दोनों विदा हो गए, शिष्य बहुत निराश हुए। जब वे दोनों विदा हो गए, दोनों के शिष्यों ने पूछा, आप कुछ बोले नहीं? उन्होंने कहा, हम क्या बोलते हैं, जो वे जानते हैं वही हम जानते हैं। फरीद ने कहा, जो मैं जानता हूं वही कबीर जानते हैं, हम बोलते क्या? और हम 2 भी कहां हैं जो हम बोलते हैं? कोई तल है जहां हम एक हैं, वहां बोलने तक का विरोध नहीं है। संतों में बोलने तक का डायलॉग भी संभव नहीं है, वो भी एक विरोध है। उस तल पर संतों का सनातन काम एक ही हो रहा है,
उसमें कोई प्रश्न ही नहीं है उसमें विरोध का। वे किसी हिस्से में पैदा हुए हों, किसी कौम में और किसी ढंग से रहे हों, उनमें कोई विरोध नहीं है। लेकिन जो संत नहीं है, स्वाभाविक है उनमें विरोध हो। इसलिए स्मरण रखें, संतों में कोई विरोध नहीं है, और जिनमें विरोध हो इसे कसौटी समझें कि वो संत नहीं होंगे और वो बंटने को उत्सुक है। मैं इसलिए बोल सकता हूं जैसे कि फूल खिल जाते हैं और अपनी गंध फेंक देते हैं। उनसे कोई पूछे लक्ष्य क्या है, कोई भी लक्ष्य नहीं है। वासना से कुछ क्रियाएं उद्भूत होती हैं तब उनमें लक्ष्य होता है, करुणा से भी कुछ क्रियाएं उद्भूत होती हैं तब उनमें कोई लक्ष्य नहीं होता। और इसलिए वासना से जो क्रियाएं उद्भूत होती हैं उनसे कर्म बंध होता है, और करुणा से जो क्रियाएं उद्भूत होती हैं उनसे कर्म बंध नहीं होता। जिस क्रिया में लक्ष्य होगा उसमें बंध होगा, और जिस क्रिया में कोई लक्ष्य नहीं होगा उसमें बंध नहीं होगा। और ये जान के आप हैरान होंगे, आप बुरा काम बिना लक्ष्य के नहीं कर सकते हैं। ये एक अद्भुत बात है। पाप में हमेशा लक्ष्य होगा, पुण्य में कोई लक्ष्य नहीं होता है। और जिस पुण्य में भी लक्ष्य हो वो पाप का ही रूप है। पाप में हमेशा लक्ष्य होता है, बिना लक्ष्य के कोई पाप नहीं कर सकता। लक्ष्य के रहते भी करने में मुश्किल पड़ती है, बिना लक्ष्य के तो कर ही नहीं सकता। मैं आपकी बिना लक्ष्य के हत्या नहीं कर सकता हूं कि क्यों करूंगा। पाप बिना लक्ष्य का कभी नहीं हो सकता, क्योंकि पाप करुणा से कभी नहीं हो सकता। पाप हमेशा वासना से होगा, वासना में हमेशा लक्ष्य होगा। कुछ पाने की आकांक्षा होगी, कुछ क्रियाएं हैं जिनमें पाने की कोई आकांक्षा नहीं होती। महावीर को केवल उत्पन्न हुआ, उसके बाद वे 40-45 वर्षों तक सक्रिय थे। पूछा जा सकता है उतने दिन उन्होंने क्रिया की, उसका बंध क्यों नहीं हुआ। उतने दिन तक वे काम तो कर ही रहे थे, भोजन भी करते थे, जाते भी थे, आते भी थे, बोलते भी थे, बताते भी थे। 40-45 वर्षों तक निरंतर सक्रिय थे, तो उस क्रिया का उन पर फल क्यों नहीं हुआ। बुद्ध को निर्वाण उपलब्ध हुआ, उसके बाद वो भी 40 वर्षों तक सक्रिय थे, उसका बंध क्यों नहीं हुआ। क्योंकि उस सक्रियता में कोई लक्ष्य नहीं था। लक्ष्य शून्य क्रियाएं थी, वे मात्र करुणा थी। मैं कई दफा सोचता हूं कि मैं आपसे क्यों बोल रहा हूं, इसमें क्या प्रयोजन हो सकता है। मुझे कोई प्रयोजन खोजे नहीं मिलता, सिवाय इसके कि मुझे कुछ दिखाई पड़ रहा है, और ये एक मजबूरी है कि उसे बिना कहे नहीं रहा जा सकता। क्योंकि उसे बिना कहे केवल वही रह सकता है जिसमें हिंसा शेष रह गई हो, वो हिंसा होगी। मैंने सुबह आपको एक कहानी कही। अगर आपके हाथ में एक सांप को लिए हुए मैं देखूं और आपसे बिना कुछ कहे अपने रास्ते चला जाऊं कि मेरा लक्ष्य क्या है, तो यह तभी संभव है जब मेरे भीतर अति हिंसा हो, अति क्रूरता हो। अन्यथा मैं कहूंगा कि ये सांप है, इसे छोड़ दें। और कोई अगर मुझसे पूछे कि आप क्यों कह रहे हैं कि ये सांप है, इसे छोड़ दें, आपका क्या लक्ष्य है, तो मैं कहूंगा कोई भी लक्ष्य नहीं है सिवाय इसके कि मेरी अंतरात्मा को संभव नहीं है कि इस स्थिति में बिना कहे रह जाए। यानी उत्प्रेरणा बाहर नहीं है कि कोई लक्ष्य हो, प्रेरणा आंतरिक है जिसका कोई लक्ष्य नहीं होता है। हैरान होंगे आप, जब भी लक्ष्य होता है तो प्रेरणा कहीं बाहर होती है, और जब कोई लक्ष्य नहीं होता तो प्रेरणा कहीं भीतर होती है। यानी कुछ चीजें होती हैं जो हमें खींचती हैं तब लक्ष्य होता है, और कुछ चीजें होती हैं जो हमें भीतर से धकाती हैं तब कोई लक्ष्य नहीं होता। करुणा और प्रेम हमेशा लक्ष्य शून्य है, और वासना और इच्छा हमेशा लक्ष्यपूर्ण है। इसलिए ज्यादा ठीक होता है कहना कि वासना खींचती है, खींचती है बाहर से, जैसे मैं रस्सी बांध के आपको खींचूं। ये खींचना है, वासना खींचती है, रस्सी की तरह कोई बांध ले और खींचे। इसलिए वासना जिसके भीतर है उसे हमारे ग्रंथ पशु कहते हैं। पशु का अर्थ है जो पास से बंधा है, जो किसी चीज से बंधा है और खींचा जा रहा है। पशु का मतलब जानवर, एनिमल नहीं है। पशु का मतलब है जो किसी पास से बंधा है और खींचा जा रहा है। तो जब तक हमें कोई लक्ष्य खींच रहा है कोई वासना का,
तब तक हम पास से बंधे हैं और पशु हैं और मुक्त नहीं हैं। मुक्ति जो है पशु का विरोधी शब्द है, मोक्ष जो है पशुता का विरोधी शब्द है, क्योंकि पशु का अर्थ है बंधन में बंधे हुए खींचे जाना, और मुक्त का अर्थ है किसी बंधन से ना खींचना, अपने भीतर से गति को उत्पन्न कर लेना। मुझे कोई लक्ष्य नहीं है, इसलिए अगर इसी वक्त मेरा प्राण निकल जाए तो मुझे एक क्षण को भी ऐसा नहीं लगेगा कि कोई काम अधूरा रह गया। अगर इसी वक्त मर जाऊं यहीं बैठे बैठे तो एक क्षण को भी एक ख्याल नहीं आएगा कि जो बात मैं कह रहा था वो अधूरी रह गई, क्योंकि कोई काम तो था ही नहीं, उसमें कुछ पूरा करने का कोई प्रश्न नहीं था। जब तक सांस थी वो काम पूरा हुआ, नहीं सांस रही तो वो काम वहीं रह गया, उसमें कोई प्रयोजन नहीं था, कुछ अधूरा नहीं रहा। तो कोई लक्ष्य नहीं है सिवाय इसके कि एक अंतः प्रेरणा है, एक आंतरिक मजबूरी है, एक आंतरिक व्यवस्था है, और वो उससे जो कुछ होगा वो होगा। ऐसी स्थिति को हम अपने मुल्क में ये कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति ने अपने को ईश्वर के हाथ में सौंप दिया, अब ईश्वर की जो मर्जी हो उससे करा ले, उसका अपना कोई लक्ष्य नहीं है। ये कहने का ढंग भर है कि ईश्वर की मर्जी जो हो उससे करा ले, इसका मतलब केवल इतना ही है कि उसका अपना कोई लक्ष्य नहीं रहा, उसने अनंत सत्ता के हाथ में अपने जीवन को छोड़ दिया। अब जो होगा, वो अनंत सत्ता की जिम्मेवारी है, उसकी अपनी कोई जिम्मेवारी नहीं है। ये जो आपने पूछा ये अच्छा ही पूछा। इस माध्यम से मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जीवन को वासना से करुणा में परिणित करें, एक ऐसा जीवन बनाएं जिसमें लक्ष्य तो न रह जाए, एक अंतः प्रेरणा प्रविष्ट हो जाए। एक ऐसा जीवन बनाएं जिसमें कुछ पाने की तो आकांक्षा न रह जाए, कुछ देने की आकांक्षा प्रबल हो जाए, जिसको मैंने प्रेम कहा। पाना नहीं, देना। और प्रेम में कोई लक्ष्य नहीं होता सिवाय इसके कि हम देते हैं। जिसको मैंने प्रेम कहा उसको ही मैंने दूसरे शब्दों में करुणा कहा। तो आप कह सकते हैं कोई लक्ष्य नहीं है सिवाय इसके कि प्रेम है, और प्रेम का कोई लक्ष्य नहीं होता, क्योंकि प्रेम स्वयं अपना लक्ष्य है। एक अंतिम प्रश्न क्रोध के संबंध में है कि क्रोध आने पर मन में विपरीत परिणाम होता है और उसका पूरे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। इस स्थिति में शरीर में किस ग्रंथि का निर्माण होता है? सुबह मैंने बात की है। मैं आपको ये कहा हूं, क्रोध तो केवल एक उदाहरण के लिए लिया था। सारे भावावेग शक्तियां हैं, और अगर उन शक्तियों का कोई सृजनात्मक उपयोग न हो तो वे शरीर के किसी अंग को, चित्त की किसी स्थिति को विकृत करके अपनी शक्ति को व्यय कर लेते हैं। शक्ति का व्यय होना जरूरी है। जो शक्ति बिना व्यय की हुई भीतर रह जाएगी वो ग्रंथि बन जाएगी। ग्रंथि का मतलब वो गांठ बन जाएगी, वो बीमारी बन जाएगी। समझें, क्रोध की ही बात नहीं है। अगर मेरे भीतर प्रेम देना हो और मैं प्रेम ना दे पाऊं किसी को, तो प्रेम गांठ बन जाएगा। अगर मेरे भीतर क्रोध हो और मैं क्रोध ना कर पाऊं तो क्रोध गांठ बन जाएगा। अगर मेरे भीतर भय पैदा हो और मैं भय प्रकट ना कर पाऊं तो भय गांठ बन जाएगा। सारे भावावेश भीतर एक शक्ति को उत्पन्न करते हैं। उस शक्ति का निष्कासन चाहिए। निष्कासन दो तरह से हो सकता है। एक नेगेटिव रास्ता है, एक नकारात्मक रास्ता है। जैसे एक आदमी को क्रोध आया, नकारात्मक रास्ता यह है कि वो गया और उसने पत्थर चलाए, लकड़ी मारी, गालियां बकी। ये नकारात्मक इसलिए है कि इसकी शक्ति तो वह हुई, लेकिन फल इसे कुछ भी नहीं मिला। फल ये मिलेगा कि जिसको ये गाली देगा वो दुगनी वजन की गाली इसको लौटाएगा। जिसको ये पत्थर मारेगा उसके भीतर भी क्रोध पैदा होगा, और वो भी सामान्य आदमी है, उसका भी नकारात्मक ढंग होगा क्रोध को प्रकट करने का, वो भी लकड़ी उठाएगा। अगर आपने किसी के पत्थर मारा है तो बड़ा पत्थर आपको मारेगा।
क्रोध का नकारात्मक उपयोग और क्रोध को पैदा करेगा। शक्ति वह होगी, फिर से क्रोध पैदा होगा, और नकारात्मक आदत फिर क्रोध करवाएगी, फिर शक्ति वह होगी, फिर विपरीत उत्तर में फिर क्रोध पैदा होगा। क्रोध की श्रृंखला अनंत होगी, उसमें केवल शक्ति ही वह होती जाएगी, परिणाम कुछ भी नहीं होगा। क्रोध की श्रृंखला को तभी आप तोड़ सकते हैं जब आप क्रोध का कोई सक्रिय उपयोग कर लें, कोई सृजनात्मक उपयोग कर लें। इसलिए महावीर ने कहा है, जो घृणा करता है वो घृणा उत्तर में पाता है, जो क्रोध करता है वो क्रोध को पैदा करता है, जो वैर करता है वो वैर को जन्म देता है, और इस श्रृंखला का कोई अंत नहीं है, और इसमें केवल शक्ति ही वह हो सकती है। परिणाम क्या हो सकता है समझ लें। मैं क्रोध करूं, आप उत्तर में मुझे क्रोध दें, मैं फिर पुनः क्रोध करूं, आप फिर उत्तर में मुझे क्रोध दें, परिणाम क्या होगा? हर क्रोध मुझे छीन करेगा और मेरी शक्ति को वह कर जाएगा। इस वजह से सभ्यता ने नियम बनाया कि क्रोध मत करो। इस वजह से सभ्यता ने नियम बनाया कि किसी पर क्रोध जाहिर मत करो। ये नियम तो अच्छा है, इससे क्रोध जाहिर तो नहीं होगा, श्रृंखला तो नहीं बनेगी, लेकिन वो शक्ति मेरे भीतर, वो शक्ति का वेग घूमेगा, वो कहां जाएगा? वो कहां जाएगा? पशुओं की आंख आपने देखी है, खूंखार से खूंखार पशु की आंख आपसे ज्यादा निर्मल होती है। एक हिंसक पशु की आंख भी मनुष्य की आंख से ज्यादा निर्मल होती। क्या बात है? वहां दमित वेग कुछ भी नहीं है। क्रोध आता है तो उसे प्रकट करता है, चिल्लाता है, आवाज करता है, हमला करता है, निकाल देता है। वो सभ्य नहीं है, उसका जो होता है निकाल देता है। बच्चों की आंखों में जो निर्मलता होती है उसका क्या कारण है? उनको जो होता है उसे वो निकाल देते हैं, उनकी कोई ग्रंथियां पैदा नहीं होती। अगर उन्हें क्रोध आता है तो क्रोध निकाल देते हैं, अगर ईर्षा होती तो ईर्षा निकाल देते हैं, अगर किसी बच्चे का खिलौना छीनना है तो उसको छीन लेते हैं। दमन नहीं है बच्चे के जीवन में, इसलिए सरलता मालूम होती है, और आपके जीवन में दमन है इसलिए जटिलता शुरू हो जाती है। ग्रंथकार से कॉम्प्लेक्सिटी, कुछ भीतर होता है, कुछ आप बाहर दिखाते हैं। वो जो शक्ति नहीं निकल पाती वो कहां जाएगी? वो ग्रंथि बन जाती। ग्रंथि का मेरा मतलब है वो गांठ की तरह आपके चित्त में या आपके शरीर में अवरुद्ध हो जाती है। जैसे नदी में कोई पानी का हिस्सा बर्फ के टुकड़े बन के बहने लगे, तो जितने बड़े बड़े टुकड़े होते जाएंगे नदी की धार उतनी कुंठित होती जाएगी। अगर सब बर्फ हो जाए तो नदी जम के वहीं समाप्त हो जाएगी। तो हम उन नदियों की तरह हैं जिनके भीतर बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े बह रहे हैं, उनको पिघलाना जरूरी है। वो ग्रंथियों से मेरा मतलब है कि वो जो बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े हमारे जीवन में बह रहे हैं, हमारे घृणा के, हमारे क्रोध के, हमारे सेक्स के जो दमित वेग थे, उन्होंने हमारे भीतर बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े पैदा कर दिए। अब वो हमारी धार को बहने नहीं देते। कुछ की तो धारें ऐसी हैं कि सब बर्फ ही बर्फ हो गया है, वहां कोई धार ही नहीं है। उसको पिघलाने की जरूरत है, और उसको पिघलाने के लिए मैंने कहा सृजनात्मक उपयोग करना चाहिए। और सृजनात्मक उपयोग के लिए मैंने दो रास्ते बताए। एक तो पिछले वेग को कैसे विसर्जित करें, और नए वेग का कैसे सृजनात्मक उपयोग करें। अब ये देखिए, आप छोटे बच्चे हैं, उनमें बड़ा वेग होता है, बड़ी शक्ति होती है। अगर उनको आप घर में छोड़ते हैं तो वो इस चीज को उठाते हैं, उसको पटकते हैं, ये चीज तोड़ते हैं, वो चीज फोड़ते हैं। आप उनको कहते हैं ये मत करो, ये मत करो। आप उनसे ये तो कहते हैं ये मत करो, लेकिन आप ये कभी नहीं कहते कि फिर क्या करो। और आपको ये पता नहीं है कि जब एक बच्चा एक गिलास को उठा के पटक रहा है तो क्यों पटक रहा है। उसके भीतर शक्ति है, और शक्ति निकास मांगती है। अब कुछ नहीं मिलता तो एक गिलास को पटक रहा है। उस गिलास को पटकने से उसकी शक्ति निकसित होती, निकलती। लेकिन आपने कहा गिलास मत तोड़ देना, और वो गिलास तोड़ने से रुक गया। वो बाहर गया, उसने फूल तोड़ने चाहा, आपने कहा देखो फूल मत छू लेना, वो फूल भी नहीं छू पाया। अंदर गया, उसने किताब उठाई, आप बोले देखो किताब खराब मत कर देना। तो आपने उसे ये तो बताया कि क्या मत करना, आपने ये उसे नहीं बताया कि अब क्या करो। ये बच्चे में ग्रंथियां शुरू हो गई, कॉम्प्लेक्सेस पैदा होने शुरू हो गए। अब इसमें गांठें पड़ती चली जाएंगी। ये एक दिन गांठ ही गांठ रह जाएगा, इसके भीतर ये ना करो, वो ना करो, ये सब रहेगा। क्या करो इसे कुछ समझ में नहीं आएगा।
मेरा कहना यह है सृजनात्मक उपयोग का, इसे ये बताओ कि क्या करो। अगर ये गिलास उठा के पटक रहा है, इसका मतलब है कि इसके पास शक्ति है और कुछ करना चाहता है। आपने कह दिया ये मत करो, इससे बेहतर था आप इसे मिट्टी देते हो, कहते एक गिलास बनाओ, इसी गिलास की तरह एक गिलास बनाओ, तो ये सृजनात्मक उपयोग होता है। मेरी आप बात समझे? ये फूल तोड़ने गया था, इसे आप कागज पकड़ा देते और कहते कि इसी तरह का फूल बनाओ, तो ये सृजनात्मक उपयोग होता है। ये किताब फाड़ रहा था या किताब उठाया था, इसे आपको कुछ देना चाहिए था, कुछ शक्ति का उपयोग करता। अभी शिक्षा बिल्कुल ही असृजनात्मक है, क्रिएटिव नहीं है, इसलिए बच्चों का जीवन बचपन से खराब हो जाता है और हम सब बिगड़े हुए बच्चे हैं। हम सब बिगड़े हुए बच्चे हैं, हम बड़े हो गए हैं, बस इतनी भूल है, बाकी हम बिगड़े हुए बच्चे हैं जिनका सब बचपन से सब बिगड़ा हुआ है और फिर हम जीवन भर वही बिगड़ा हुआ सब करते चले जाते हैं। तो मैंने जो कहा क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता, उससे मेरा मतलब यह है कि जब भी शक्ति का उदय हो उसका कोई सृजनात्मक उपयोग करिए, जिससे कुछ बन जाए, कुछ निर्मित हो जाए, कुछ विनष्ट ना हो। अब एक आदमी जो निरंतर निंदा करता है किसी की, हो सकता था वो कोई गीत लिखता, और आप जानते हैं जो गीत नहीं लिख पाते, कविता नहीं लिख पाते, वो आलोचक हो जाते हैं। वो वही शक्ति है, वो जो क्रिटिक्स हैं, वो जो आलोचक हैं, वो वही शक्ति है जो गीत लिख सकती थी, कविता बना सकती थी, लेकिन उन्होंने उसका सृजनात्मक उपयोग नहीं किया। वो केवल ये कर रहे हैं, वो दूसरों की आलोचना कर रहे हैं कि कौन गलत दिख रहा है, कौन क्या कर रहा है। ये विनाशात्मक उपयोग है। दुनिया बहुत बेहतर दुनिया हो जाए अगर हम अपनी शक्तियों का सृजनात्मक उपयोग करें, और हर शक्ति का। और शक्ति बुरी और भली नहीं होती, स्मरण रखिए। क्रोध की शक्ति भी बुरी और भली नहीं है, उसके उपयोग की बात है। आप ये मत सोचिए कि क्रोध की शक्ति बुरी है। शक्ति कोई बुरी भली नहीं होती है, एटॉमिक एनर्जी है, न बुरी है न भली है। उससे विनाश हो सकता है सारे जगत का, उससे सारे जगत का निर्माण हो सकता है। सब शक्तियां न्यूट्रल होती हैं, कोई शक्ति बुरी और भली नहीं होती। विनाशात्मक उपयोग हो तो बुरी हो जाती है, और सृजनात्मक उपयोग हो तो भली हो जाती है। अपने क्रोध को, अपने काम को, अपने सेक्स को, अपनी घृणा को, सबको बदलिए और सृजनात्मक उपयोग करिए। जैसे कोई खाद को लाता है, उसमें गंध और बास उठती है, दुर्गंध उठती है, उस खाद को माली बगीचे में डालता है, पानी सींचता है और बीज डालता है। फिर उन बीजों से होकर वही खाद पौधा बन जाती है, और उन पौधों की नसों में से पार होकर वही खाद की गंदगी फूलों की सुगंध बन जाती है। वही गंदगी, वही खाद जो दुर्गंध फेंकती थी, फूल में आकर सुगंध फेंकती है। ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है, ये शक्ति का उदात्तीकरण है। जो जो आप में दुर्गंध दे रहा है, वही वही आप में सुगंध देने का कारण बन सकता है। वही, क्योंकि जो दुर्गंध देता है केवल वही सुगंध दे सकता है। इसलिए कभी बुरा मत मानिए कि आप क्रोधी हैं, ये शक्ति है और आपका सौभाग्य है। और कभी बुरा मत मानिए कि आप सेक्सुअल हैं, कि आप कामुक हैं, ये शक्ति है और आपका सौभाग्य है। दुर्भाग्य ये होता कि आप सेक्सुअल ना होते, दुर्भाग्य ये होता कि आप में क्रोध ही ना होता, तो आप इंपोटेंट होते, तो आप पुंसत्वहीन होते, तो आप किसी मतलब के ना होते, क्योंकि आप में कोई शक्ति ना होती जिससे कुछ किया जा सके। तो शक्ति के लिए सौभाग्य मानिए, और आपके भीतर जो भी शक्तियां हों सबका धन्यवाद मानिए, क्योंकि वे शक्तियां हैं। अब ये आपके हाथ में है कि आप उनका क्या उपयोग करते हैं। दुनिया के जितने महापुरुष हुए हैं सब एक्सट्रीम सेक्सुअलिस्ट थे। जितने दुनिया के महापुरुष हुए हैं सब अति कामुक थे। ये असंभव है अगर न रहे हो, अगर अति कामुक न होते महापुरुष नहीं हो सकते थे। गांधी जी को आप जानते हैं, अति कामुक थे, और जिस दिन उनके पिता की मृत्यु हुई, डॉक्टरों ने कह दिया कि पिता मरने को हैं, वो उस रात भी अपने पिता के पास नहीं बैठ सके। जब उनके पिता मरे तो अपनी पत्नी के पास सोए हुए थे, और डॉक्टर कहे कि पिता मरने को हैं, और उस रात भी वो पिता के पास नहीं बैठ सके। वो मरने को थे रात में, ये जाहिर ही था। गांधी जी को बहुत धक्का लगा इस बात से कि मैं कैसा आदमी हूं, मैं आदमी कैसा हूं। लेकिन धन्यवाद था उनका कि वे इतने कामुक थे। वही कामुकता उनका ब्रह्मचर्य बन गई, वही कामुकता।
अगर वे उस रात पिता के पास बैठे रहते तो पक्का मानिए गांधी पैदा नहीं होता दुनिया में। हम में से अधिक बैठे ही रहते, रात क्या 2 रात बैठे रहते, पर गांधी पैदा नहीं होता। वो जो उस दिन दुर्गंध मालूम हुई होगी उनके चित्त को, वही बाद में उनके जीवन की सारी सुगंध बन गई। तो किसी शक्ति का अनादर मत करिए, अपने भीतर उठी किसी भी शक्ति का अनादर मत करिए, सौभाग्य मानिए, उसको परिवर्तित करने में लगिए। हर शक्ति बदल जाती है और हर शक्ति संपरिवर्तित हो जाती है, और जो आप में बुरा दिखता है वही सुगंध में और फूलों में परिणित हो जाता है। ये थोड़े से प्रश्नों की मैं चर्चा किया, कुछ 2-4 छूट गए हैं, उनको कल विचार कर लेंगे।